धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के इस साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। और आप सभी लोग इस कार्यक्रम के साथ में नियमित रूप से जुड़े हुए हैं। आप सभी की उपस्थिति से ही यह कार्यक्रम शोभायमान होता है। इस कार्यक्रम की शोभा और गरिमा बढ़ती है। आप सभी का उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन। आइए आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करें। आज विशेष रूप से तीज का कार्यक्रम हम मना रहे हैं, हरियाली तीज, इस साप्ताहिक सत्संग में। तो आप सभी को एक बार हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें और उसके पश्चात आज एक संक्षिप्त चर्चा आदरणीय संतोष नंदवानी जी के द्वारा होगी। और उसके बाद में विशेष रूप से आज का श्रावणी और तीज पर्व का जो विशेष उद्बोधन है आदरणीय उषा चित्कारा जी के द्वारा हमें सुनने के लिए मिलेगा। तो सर्वप्रथम मेरी प्रार्थना आदरणीय बिंदु मदान जी से, कृपया आएं और एक गीत के द्वारा आज के कार्यक्रम को आप प्रारंभ करें आदरणीय बिंदु मदान जी। और उसके बाद में आदरणीय प्रेम ढींगड़ा जी कृपया तैयार रहेंगे। सबको मेरी नमस्ते जी। मैंने तो आज मजाक कर दिया कि आज भजन मैं बैठूंगी। तो जितेंद्र जी ने मुझे टाइम दिया, जितेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा भजन। प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। रंग मांगो दया और भक्ति का, रंग मांगो दया और भक्ति का, रंग मांगो श्रद्धा और भक्ति का। प्रभु हृदय मेरा करुणा के रंग में रंग देना, प्रभु हृदय मेरा करुणा के रंग में रंग देना। प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। रंग मांगू मैं दान और सेवा का, रंग मांगू मैं संतों की सेवा का। प्रभु वाणी मेरी वेदों के मंत्रों से रंग देना, प्रभु वाणी मेरी वेदों के मंत्रों से रंग देना।
प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। रंग मांगू न काम क्रोधों का, रंग मांगू न लोभ और तृष्णा का। प्रभु जीवन मेरा ममता के रंग में रंग देना। प्रभु जीवन मेरा ममता के रंग में रंग देना। रंग मांगू ना दुनिया की चाहों का, रंग मांगू मैं तेरी ही राहों का। प्रभु राहें मेरी अमृत की वर्षा से रंग देना। प्रभु राहें मेरी अमृत की वर्षा से रंग देना। प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। प्रभु चुनरी मेरी वेदों के रंग में रंग देना। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बिंदु मदान जी। बहुत सुंदर प्रार्थना आपने कार्यक्रम के प्रारंभ में की और इसी प्रकार की प्रार्थना वास्तव में हमें करनी चाहिए। प्रभु ये जीवन मेरा भक्ति के रंग में रंग देना। और वास्तव में प्रार्थनाएं अनेक प्रकार की हम कर सकते हैं। बहुत से लोग बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं। भौतिक पदार्थों की इच्छा भी हम परमपिता परमात्मा के सामने कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रार्थना इसी प्रकार की करनी चाहिए। और जैसे कि हम मेधा बुद्धि की प्रार्थना करें, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है कि इस प्रकार की प्रार्थना हम किया करें। याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधया अग्ने मेधाविनम कुरु। भक्ति की प्रार्थना करें, अपने आप के जीवन के उत्थान की प्रार्थना करें। तो इस प्रकार की प्रार्थना हम परमपिता परमात्मा से किया करें। और बहुत ही सुंदर प्रार्थना आपने की है, क्योंकि प्रार्थना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। क्या प्रार्थना करें, कैसे प्रार्थना करें, कब प्रार्थना करें, क्यों प्रार्थना करें, किससे प्रार्थना करें, किन शब्दों में करें। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। और एक पुस्तक मैंने बहुत पहले पढ़ी थी जिसका नाम ही था प्रार्थना विज्ञान। तो अपने आप में उन्होंने कहा ये प्रार्थना का भी एक विज्ञान है। ये प्रार्थना के विषय में सारा कुछ उसमें समझाने का प्रयास किया था। तो आपने बहुत सुंदर प्रार्थना परमपिता परमात्मा से कार्यक्रम के प्रारंभ में की। बहुत-बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए आदरणीय बिंदु मदान जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय प्रेम डिंगड़ा जी से कृपया आएँ और तीज के उपलक्ष्य में एक तीज से संबंधित भजन आदरणीय प्रेम डिंगड़ा जी आप रखें और उसके बाद में ललिता जी कृपया तैयार रहें। हाँ जी, नमस्ते जितेंद्र जी, सभी को मेरी नमस्ते। श्रावण मास के लिए मैं एक गीत बोल रही हूँ तीज का। करो वेद का पठन श्रवण सब, करो वेद का पठन श्रवण सब, यही सावन सिखा रहा है। अगर है चाहत तुम्हें सुखों की, अगर है चाहत तुम्हें सुखों की, डगर ये सीधी दिखा रहा है। करो वेद का पठन श्रवण सब, यही सावन सिखा रहा है। वेदों की शिक्षा महान उत्तम, आदर्श वैदिक पावन सर्वोत्तम, सुनकर ऋचाए विवेक जगता, नव चेतनाए जगा रहा है। करो वेद का पठन श्रवण सब, यही सावन सिखा रहा है। स्वाध्याय करते
फले व फूले, निराशा चिंता को नित्य भूले, पुरानी गलती ना फिर दोहराए, पुरानी गलती ना फिर दोहराए, सृष्टि नियम को समझा रहा है, करो वेद का पठन श्रवण सब, यही ये सावन सिखा रहा है। एकांत में रह कर साधना कर, आनंद प्रभु की उपासना कर, आनंद प्रभु की उपासना कर, उफान पर नदियां झील नाले, बाहर कहाँ तू अब जा रहा है, करो वेद का पठन श्रवण सब, यही ये सावन सिखा रहा है। चाहे जो शांति मिटा ले भ्रांति, जीवन में तेरे आ जाए क्रांति, उपदेश वैदिक विद्वान के सुन, मंत्रों की व्याख्या बता रहा है, करो वेद का पठन श्रवण सब, यही ये सावन सिखा रहा है। ऊपर गगन हो नहीं पतन हो, आत्म उन्नति अपना जतन होकर मनस्वी बन के तपस्वी, होकर मनस्वी बन के तपस्वी, धर्म को अपने बढ़ा रहा है, करो वेद का पठन श्रवण सब, यही ये सावन सिखा रहा है। अगर है चाहत तुम्हें सुखों की, अगर है चाहत तुम्हें सुखों की, डगर ये ऐसी दिखा रहा है, डगर ये सीधी दिखा रहा है, करो वेद का पठन श्रवण सब, यही ये सावन सिखा रहा है। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी, बहुत सुंदर श्रावण मास का गीत, और वास्तव में सारा आपने निचोड़ गीत के माध्यम से बता दिया क्यों हमें श्रावण का ये विशेष जो पर्व का महत्व है वो क्यों है, और क्या हमें इस श्रावण के उपलक्ष्य में करना चाहिए। क्योंकि ये वास्तव में जो चातुर्मास भी कहते हैं, श्रावण का जो महीना है ये वर्षा का विशेष रूप से महीना होता है। कहीं बाहर आना जाना संभव नहीं हो पाता था पहले, अब तो साधन बहुत प्रकार के हो गए हैं, तो पहले लोग कहीं आ जा नहीं पाते थे, पानी चारों तरफ भर जाता था। तो विशेष रूप से यह श्रावण का जो पर्व है उसका यही महत्व है कि इसमें हम बैठ कर के घर पर ही वेद का पठन पाठन करें, श्रवण और श्रावण करें, तभी इसका वास्तव में सार्थकता होती है। इसमें विशेष रूप से वो जो परंपरा चली आ रही है, विद्वानों को बुला करके हम वेद कथाएं कराते हैं। प्रत्येक आर्य समाज में किसी न किसी रूप में हम विद्वानों को बुला करके और वेद मंत्रों का, वेद के उपदेश का श्रवण करते हैं। तो यही इस श्रावण का विशेष महत्व है। और क्योंकि इस शब्द भी जो श्रावण है वो बना श्रवण से ही है, तो हम वेद के उपदेशों को सुने सुनाएं, विशेष रूप से यही इसका उद्देश्य है। तो आपने बहुत सुंदर गीत के माध्यम से उसकी पूरी व्याख्या की, बहुत बहुत धन्यवाद।
सुंदर गीत सुनाने धन्यवाद के लिए। जितेंद्र जी आपका। आइए, अब मेरी प्रार्थना आदरणीय ललिता जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें। और उससे पूर्व एक बार पुनः आप सभी का मैं स्वागत और धन्यवाद करूं। हमारे मध्य में उपस्थित हैं आदरणीय माता राज लूथरा जी, आदरणीय दर्शना वर्मा जी, रजनी गुप्ता जी, सुनीता वर्मा जी राधापुरी से, उषा सूद जी जो कि मैनचेस्टर से हमारे बीच में जुड़ी हैं, इंग्लैंड से, और संभवतः वहाँ प्रवास के लिए कहीं नहीं है। गीता विरमानी जी, प्रोफेसर JCR जी बेंगलोर से, नीलम कनूजा जी, उषा सेठी जी केशवपुरम, वीना गांधी जी, राज भूटानी जी, कमला हंस जी, कृष्णा ग्रोवर जी, विजय लक्ष्मी जी, कांता चावला जी, द्रौपदी तनेजा माता जी, राष्ट्रीय यादव जी इत्यादि, आदर्श सहगल जी, बहुत सारे गणमान्य लोग हमारे मध्य उपस्थित हैं। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय ललिता जी से कृपया अपना भजन रखें, और उसके बाद में हमारे मध्य में राष्ट्रीय यादव जी भी जुड़ चुकी हैं। मेरी उनसे प्रार्थना रहेगी कि एक गीत श्रावण का वो भी हमें सुनाएंगे। तो अभी ललिता जी। जितेंद्र जी, मेरा सबको गीत मेरी सादर पिछली बार रह नमस्ते। गया था, आपने कहा था अगली बार होगा। अच्छा जी। तीजों की सबको बधाई और शुभकामनाएं मेरी ओर से। ऋतुओं का सरताज देखो सावन आया है, ऋतुओं का सरताज देखो सावन आया है, धरती का श्रृंगार देखो सावन आया है, धरती का श्रृंगार देखो सावन आया है, हाँ हाँ सावन आया है, हो सावन आया है। रंग बिरंगे फूल खिले और फूले डाली डाली, नई कोपले देखो पेड़ पर कुछ है बगिया कमाली, सावन आया है, देखो सावन आया है, धरती का श्रृंगार देखो सावन आया है। वन उपवन में मोर पपिया, वन उपवन में मोर पपिया, कोयल कूके काली, मैना तोता मिलकर गाए, हो रही न्यारी न्यारी सावन आया है, देखो सावन आया है, हाँ हाँ सावन आया है। बागों में है झूले डल गए झूले नौर नरंगी, जिनके पिया देश बसे उनकी आंखें सुनी सुनी से को सावन आया है, धरती का श्रृंगार देखो सावन आया है, नदियां नाले ताल तलैया हो रहे पानी पानी, बादल गरजे बिजली चमके इंद्रधनुष सतरंगी, सावन आया है, ऋतुओं का सरताज देखो सावन आया है, हाँ हाँ सावन आया है। आर्य संध्या हवन करे और घर घर ओम ध्वज लहराती, दयानंद की फूल फुलवारी वैदिक संदेश सुनाती, सावन आया है, देखो सावन आया है, ऋतुओं का सरताज सावन आया है, धरती का श्रृंगार सावन आया है, हाँ हाँ सावन आया है। धन्यवाद जी आपका समय देने के लिए मेरे को बहुत 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 आपको धन्यवाद ललिता जी, बहुत सुंदर सावन का गीत आपने सुनाया। और वास्तव में धरती का सरताज और वर्षा को ऋतुओं की रानी कहा जाता है, तो वैसे ही नहीं कहा जाता। वर्षा ऋतु अपने आप में इतना प्रकृति के अंदर श्रृंगार लेकर के आती है, पूरी प्रकृति मानो खिल उठती है जब वर्षा ऋतु आती है। तो इतने हरे हरे पेड़ पौधे, फल फूलों से डालियां लग जाती हैं। तो इस प्रकार का ये जो सावन का विशेष एक महत्व ऋतुओं के अंदर एक विशेष महत्व रखती है, और प्रकृति के लिए ये बहुत ही सुहावना एक समय होता है। तो आपने बहुत सुंदर गीत के माध्यम से वो सावन का एक वर्णन किया। पेड़ों पर झूले सावन की फुहार,
पेड़ों पर झूले सावन की फुहार, मुबारक हो हम सभी को हरियाली तीज का त्योहार। तो यह आपको और हम सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ तीज की। आइए अब मेरी प्रार्थना आदरणीय राजश्री यादव जी से, कृपया आएँ और एक गीत आदरणीय राजश्री यादव जी आप अपना रखें और इसके बाद में द्रौपदी तनेजा माता जी तैयार रहेंगी। नमस्ते जितेंद्र जी, सभी को सादर नमस्कार। आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी। प्रोग्राम में आके सबसे बड़ी खुशी तो इसलिए हुई कि ये जो अभी सावन का गीत गाया था बहन जी ने, ये मेरा ही लिखा हुआ था। वाह वाह, बहुत सुंदर। लग रहा है कि लोगों का प्यार मेरे तक पहुंच रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपका। अभी कुछ एक सावन के शब्द हैं, उन्हीं को आपके सामने। सावन में बूंदों की बहार, टप टप पानी गिरे सखी सावन में बूंदों की बहार, टप टप पानी गिरे कहीं बस रहे मूसलाधार, टप टप पानी गिरे कहीं बरसे मूसलाधार, टप टप पानी गिरे। मेरे पिया पर देश गए हैं, जिनके पिया पर देश गए हैं, ना चिट्ठी ना फोन, टप टप पानी गिरे सखी सावन में बूंदों की बहार, टप टप पानी गिरे। सभी सहेली झूला झूले सखी सहेली झूला झूले, सावन गाँव तो बरसे नैन, टप टप पानी गिरे सखी गाँव तो बरसे नैन, टप टप पानी गिरे। सावन में बूंदों की बहार, टप टप पानी गिरे। सास ननद दिन भर समझाए, सास ननद दिन भर समझाए, देवर जेठानी गई पियर, टप टप पानी गिरे सखी दौरानी जेठानी गई पीहर के, टप टप पानी गिरे। सावन में बूंदों की बहार, टप टप पानी गिरे। अमुआ की डाली कोयल बोले, अमुआ की डाली कोयल बोले, वन में नाचे मोर, टप टप पानी गिरे सखी वन में नाचे मोर, टप टप पानी गिरे। सावन में बूंदों की बहार, टप टप पानी गिरे। मायके से मेरा भैया आया, मायके से मेरा भैया आया, साथ में लाया तीज, टप टप पानी गिरे सखी सावन में बूंदों की बहार, टप टप पानी गिरे। लड्डू पेड़े कुछ नहीं भाए, लड्डू पेड़े कुछ नहीं भाए, माँ के हाथ की खीर, टप टप पानी गिरे। सावन में बूंदों की बहार, टप टप पानी गिरे सखी सावन में बूंदों की बहार, टप टप पानी गिरे। सावन लागे सूखा सूखा, सावन लागे सूखा सूखा, राज फौजियों की बड़ी पीड़, सत टप पानी गिरे सखी
फौजियों की जाने पीड़ सत टप पानी गिरे, सावन में बूंदों की बहार टप टप पानी गिरे, कहीं बरसे मूसलाधार टप टप पानी गिरे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय यादव जी, और बहुत सुंदर रचनाएं आपकी। और जैसा आप कह रही थी, अब लोगों के अंदर आपकी रचनाएं पहुंच रही हैं और लोग भी उन्हें सुना रहे हैं, तो वास्तव में एक रचनाकार के लिए बहुत ही गर्व का और हर्ष का विषय होता है कि जब और लोग भी उनकी रचनाओं को सुनाएं। बहुत सुंदर रचनाएं आपकी होती हैं, और उसी प्रकार की एक रचना आपने अभी सुनाई, टप टप पानी गिरे। और सावन में मैं जैसा कह रहा था कि वर्षा ऋतुओं की रानी है, और ये जो सावन के महीने में वर्षा के जो विशेष फुहारें गिरती हैं, ये वास्तव में हम सभी के मन में हर्ष और रोमांच उत्पन्न कर देती हैं। तो ऐसा एक सुंदर अवसर, इतना सुंदर महीना, इतना सुंदर वातावरण, एक माहौल इस प्रकार का सावन का रहता है कि जिसमें निश्चित रूप से मन के अंदर से अपने आप ही एक उल्लास और एक अलग प्रकार की उमंगें निकलती हैं। तो बहुत धन्यवाद आपका सुंदर उस वातावरण को गीत के माध्यम से पिरोने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए भी और सुंदर गीत सुनाने के लिए। जितेंद्र जी एक भजन मैं बोलूंगी टाइम हो। जितेंद्र जी एक भजन सावन का गीत मैं भी बोलूंगी, अगर समय देना। सावन का एक गीत बोलूंगी मैं। हाँ जी, आइए अब मेरी प्रार्थना। आदरणीय माता द्रौपदी तनेजा जी हमारे मध्य जुड़ी हुई हैं। एक गीत आदरणीय द्रौपदी तनेजा जी, और इसके बाद में निर्मल विरमानी जी कृपया तैयार रहेंगे। जितेंद्र जी मेरा करा लो, मैं आर्य समाज जाऊंगी 5 बजे। अच्छा, चलिए मैं कोशिश करता हूँ। द्रौपदी तनेजा माता जी अपना माइक खोल लीजिए। माइक खोल ली। आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज तो आ गई, वीडियो नहीं आया अभी, एक बार वीडियो भी ऑन कर लीजिए। आवाज तो आ रही है पर मेरी वो शक्ल नहीं दिख रही। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, आपने ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम बनाया कि सबको आनंद भी उठाएं और मौसम की आनंद भी लें, और भगवान का भी धन्यवाद करें कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ 6 ऋतु होती है और हर ऋतु को हम आनंद लेते हैं। आइए मैं भी एक सावन के महीने का गीत आपको सुना रही हूँ। अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा। सावन आया तीजों का त्योहार लाया। क्या हो गया? वीडियो अपना वो वीडियो ऑन कर लीजिए, आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा तो ऐसे। चलो कोई बात नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका ही आता रहे वही ठीक है। मैं कैसे, मुझे तो आता ही नहीं खोलना। चलिए ठीक हाँ, है, अब आ गया। ठीक है, ठीक है। आपको देख लिया, बात दिल खुश होता है। बेटों को देखकर दिल खुश होता है, हम बुढ़ों को क्या देखना किसी ने। नहीं नहीं, अपना हमें भी शौक आपको पूरा देख करके दिल खुश होता है। मैं अपने बेटे को देख रही हूँ, मुझे इसी में खुशी मिल रही है बस। सुनाइए। तीजों का सावन आया, सावन आया, तीजों का त्योहार लाया, बदली की रिम झिम फुहार, कोयल गाए मेघमला, तितलियों का सतरंगी आंचल, भंवरों की मीठी मनुहार, होती है सावन के महीने में, खिलते हैं सभी के दिलों में फूल, सावन के महीने में। हाँ जी, अब गीत है। आओ मिलकर खुशी मनाए हम, ये सावन खुशियों वाला आया। आओ मिलकर खुशी मनाए हम, ये सावन खुशियों वाला आया। आओ नाचे गाए हम, तीज का त्योहार खुशियों वाला आया। झूम रहा है गगन खुशी से, नाच रही है छप छप धरती, झूम रहा है गगन खुशी से, नाच रही है छप छप धरती, बांध के घुंघरू दर पे आई, बारिश चमचम करती, बांध के घुंघरू दर पे आई, बारिश चमचम करती, फूले नहीं समाए हम, ये दिन खुशियों वाला है। आओ मिलकर खुशी मनाए,
ये सावन खुशियों वाला आया, बिन पंखों के उड़ते जाए, पड़े न पैर जमीन पर। बिन पंखों के उड़ते जाए, पड़े न पैर जमीन पर। अपने जैसा भागा वाला होगा कौन जमीन पर। भारत भू पर जन्म है पाया, ऋतुओं का आनंद उठाया। भारत भू पर जन्म है पाया, 6 ऋतुओं का आनंद उठाया। ये दिन खुशियों वाला आया, आओ मिलकर खुशी मनाए। ये सावन खुशियों वाला आया, चौखंडों में गूंज रही है खुशियों की शहनाई। सब बहनों ने मिलकर आज है तीज मनाई। सब बहनों ने मिलकर आज है तीज मनाई। सबने मिलकर यज्ञ रचाया, ये दिन खुशियों वाला आया। ये दिन खुशियों वाला आया, आओ मिलकर खुशी मनाए हम। ये सावन खुशियों वाला आया, सदके जावा उस दाता दे जिसने सुंदर सृष्टि बनाई। सदके जाए उस दाता के जिसने सुंदर सृष्टि बनाई। पूरी हो गई चाह सभी की, रिम झिम बारिश आई। पूरी हो गई चाह सभी की, रिम झिम बारिश आई। लख लख शुक्र मनाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। आओ मिलकर खुशी मनाए हम, ये सावन खुशियों वाला आया। आठों पैर दस्तक दे खुशियां सबके दर पर। आठों पैर दस्तक दे खुशियां सबके दर पर। 3 लोक के दाता का हाथ रहे सबके सर पर। 3 लोक के दाता का हाथ रहे सबके सर पर। अपना प्रभु रिझाए, ये दिन खुशियों वाला आया। आओ मिलकर खुशी मनाए, ये सावन खुशियों वाला आया। आओ नाचे गाए, तीजों का त्योहार आया। ये दिन खुशियों वाला आया। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद, धन्यवाद ये लाइन मैंने खुद ही जोड़ी है, इसलिए बहुत बढ़िया तो नहीं बन पाई, ये मैंने खुद ही बैठ के जोड़ी है। नहीं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा गीत आपने लिखा है कि सावन खुशियों वाला आया। और वास्तव में जैसा मैं कह रहा था कि सावन का एक अपना ही इस प्रकार का एक वातावरण बन जाता है। हल्की हल्की वर्षा की फुहार और प्रकृति का उत्कर्ष देख करके अपने आप ही मन में उत्साह और उमंग उल्लास पैदा होता है। तो ये उसी को आपने अपने गीत के माध्यम से वर्णन किया। और बहुत सुंदर बात है कि हमारी माताएं बहनें सब अच्छी अच्छी रचनाएं अभी करती हैं और सुंदर भजन आप सभी लिखती हैं, बहुत सुंदर। और काफी दिन बाद भी आपके दर्शन हुए हैं आज, बीच में काफी समय से। मुझे आज मैंने भजन में बहुत टाइम के बाद बोला है, क्योंकि हर बार लेक्चर का कहीं ना कहीं होता है, बस मैं उसी में इंटरेस्ट लेके आवाज भी वो नहीं रही। बुढ़ापे में 82 के बाद क्या आवाज रह जाए, शौक जिंदा है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और सुंदर गीत सुनाने के लिए। अब मेरी प्रार्थना आदरणीय निर्मल विरमानी जी से वो आए और अपना गीत रखें। और उससे पूर्व एक बार मैं स्वागत करना चाहता हूं, हमारे मध्य में डॉक्टर सविता जी उपस्थित हैं, जो कि प्राचार्य, संचालिका, संस्थापिका हैं मैत्रेयी कन्या गुरुकुल लक्सर हरिद्वार की। और बहुत सुंदर व्यवस्था कन्या गुरुकुल की उनके संरक्षण में, देखरेख में वहां पर चल रही है। बहुत सारी कन्याएं, मुझे पता नहीं अभी कितनी संख्या है वर्तमान में, लेकिन बहुत सुंदर व्यवस्था कन्या गुरुकुल की। और जो कन्याएं असमर्थ हैं किसी प्रकार का शुल्क देने के लिए, उनकी वहां पर निशुल्क व्यवस्था आपके माध्यम से होती है। वैसी डॉक्टर सविता जी को मैं अपने कार्यक्रम में उपस्थित होने पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद करता हूं। और अगर संभव हो सके तो उनसे मेरी प्रार्थना है कि एक बार अपना वीडियो ऑन करें और अपना माइक भी ऑन करें और 1-2 मिनट के लिए आप दें। एक बार जुड़ेंगे तो अब बाकी लोग भी जो नहीं जानते हैं आपको एक बार उनसे भी परिचय हो जाएगा। तो अगर डॉक्टर सविता जी मेरी आवाज़ को सुन रही हैं तो एक बार अपना माइक ऑन कर लीजिए और वीडियो भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको सब
देख पाए और सुन पाए। डॉक्टर सविता जी। अभी आ रही हैं। अच्छा, चलिए तब तक निर्मल विरमानी जी से मेरी प्रार्थना है कि वो अपना गीत रखें। उसके बाद में डॉक्टर सविता जी का एक बार परिचय हम करेंगे। नंगे बैठे हो ना? निर्मल विरमानी जी। मैंने देखी थी रिकॉर्डिंग। हाँ जी। और वीडियो। हाँ जी, सभी को सादर से जी। वीडियो। आइए, बड़े सुंदर सुंदर गीत बहनों के द्वारा सुनाए जा रहे हैं। श्रावणी का एक गीत मैं भी आपके समक्ष रखती हूँ। कविता जी का लिखा हुआ गीत है। श्रावणी का त्योहार है, कुदरत का उपहार है, चहूं और हरियाली छाई, आ रही मस्त बहार है। श्रावणी का त्योहार है, कुदरत का उपहार है, चहूं और हरियाली छाई, आ रही मस्त बहार है। रंग बिरंगे फूल मनोहर प्रभु ने कला दिखाई है, प्रभु ने कला दिखाई है। हरे भरे पेड़ों पर पत्ते, धरती खूब सजाई है, धरती खूब सजाई है। बहे प्रेम की धार है, खुशियों की बहार है, सखी सहेली जोड़ा झूम गा रही गीत मल्हार है। श्रावणी का त्योहार है, कुदरत का उपहार है, चहूं और हरियाली छाई, आ रही मस्त बहार है। दादुर मोर पपीहा कोयल मीठा राग सुनाते हैं, मीठा राग सुनाते हैं। कोयल काले मेघा नभ में सबका मन हर्षाते हैं, सबका मन हर्षाते हैं। मन में खुशी अपार है, करे परस्पर प्यार है, ठंडी ठंडी पवन चले और जल की पड़े फुहार है। श्रावणी का त्योहार है, कुदरत का उपहार है, चहूं और हरियाली छाई, आ रही मस्त बहार है। ये पावन त्योहार श्रावणी सबके मन को भाया है, सबके मन को भाया है। वेद श्रुति और सत्संग का घर घर में नाद बजाया, घर घर में नाद बजाया है। वेद ईश्वर का ज्ञान है, भक्ति रस का पान है, यह जाति ये श्रेष्ठ कर्म ये वेदों के अनुसार है। श्रावणी का त्योहार है, कुदरत का उपहार है, चहूं और हरियाली छाई, आ रही मस्त बहार है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना मानव धर्म हमारा है, मानव धर्म हमारा है। वेद के पथ पर सबको चलाना ये कर्तव्य हमारा है, ये कर्तव्य हमारा है। शुद्ध पवित्र विचार है, शुद्ध पवित्र विचार है, ऋषि की जय जयकार है, ईश्वर की ये सच्ची वाणी, कविता यही आधार है। श्रावणी का त्योहार है, कुदरत का उपहार है, चहूं और हरियाली छाई, आ रही मस्त बहार है। श्रावणी का त्योहार है, कुदरत का उपहार है, चहूं और हरियाली छाई, आ रही मस्त बहार है। धन्यवाद जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद निर्मल विरमानी जी, पंचकुला से आपने ज्वाइन किया। बहुत सुंदर श्रावणी का गीत आपने सुनाया और जो सुंदर गीत है उसकी रचना आदरणीय कविता आर्या जी ने की है। तो कविता जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस प्रकार हमारा एक सुंदर वातावरण, एक परिवार बन गया है। आदरणीय ललिता जी ने जो गीत सुनाया वो राष्ट्रीय यादव जी का लिखा हुआ, और आपने जो गीत सुनाया वो कविता आर्य जी का, और चारों लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद आप सभी का। इतने सुंदर गीतों के साथ में आप यहाँ पर उपस्थित होते हैं और बहुत सुंदर रचना। आदरणीय कविता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद इस रचना के लिए।
आइए आगे बढ़ें और कार्यक्रम में बहुत तेजी से समय बीत रहा है। मेरी प्रार्थना डॉक्टर सविता जी, इससे पूर्व की संतोष नंदवानी जी का संक्षिप्त उद्बोधन हम सुने। डॉक्टर सविता जी मैत्रेयी कन्या गुरुकुल लक्सर हरिद्वार हमारे मध्य उपस्थित हैं कार्यक्रम में। तो एक बार मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो अपना माइक ऑन करें और वीडियो ऑन करके एक बार दर्शन दें ताकि सब लोग उनसे मिल सकें, परिचय हो सके। डॉक्टर सविता जी हरिद्वार में लक्सर में बहुत सुंदर कन्या गुरुकुल चलाती हैं और जो कन्याएं असमर्थ हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक कारणों से, उनको भी वहाँ पर बहुत सुंदर समुचित व्यवस्था उनकी शिक्षा की होती है। जैसे डॉक्टर सविता जी, उनको मैं नमन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वे आएँ एक बार और अपना माइक ऑन करें, वीडियो ऑन करें, ताकि बाकी शेष लोग जो उनसे परिचित नहीं हैं वो भी एक बार उनको देख करके परिचय प्राप्त कर सकें। डॉक्टर सविता जी। आपका माइक ऑन कर लीजिए। हाँ, 1 मिनट, माइक अभी ऑन नहीं हो पा रहा होगा आपका। हाँ, अब कीजिए, अब हो जाएगा। माइक ऑन कर लीजिए, आपका माइक ऑन नहीं है। हाँ, अभी हो गया। आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। बड़ा सुंदर कार्यक्रम ये चल रहा है, काफी देर से मैं सुन रही हूँ। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं एक कन्या गुरुकुल संचालित करती हूँ हरिद्वार उत्तराखंड में, और कन्या गुरुकुल को संचालित करते हुए व्यस्तता तो रहती है, लेकिन जैसे ही मैं इसको चला रही थी और मैंने देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वेद का प्रचार प्रसार का कार्य यहाँ पर हो रहा है और आप सब भी वेद धर्म से जुड़े हुए अति प्रतिष्ठित सभी गणमान्य विद्वान और विदुषी जनों का यह संगठन और यह कार्यक्रम बड़ा ही अच्छा चल रहा है। मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सविता जी कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। अभी कितनी कन्याएं गुरुकुल में हैं? मैत्रेयी कन्या गुरुकुल में फिलहाल 48 कन्याएं हैं जो बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर पढ़ती है और रहती है। एक माता पिता के समान की सारी व्यवस्था गुरुकुल के अंदर करने का प्रयास किया जाता है। एक छोटी से लगा के छोटी छोटी जरूरतों से, आवश्यकताओं से लगाकर बड़ी बड़ी आवश्यकताओं तक। जी जी, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही सराहनीय कार्य आप कर रही हैं इस प्रकार का कन्या गुरुकुल चला करके, जहाँ 48 ब्रह्मचारिणियां अभी विद्या अध्ययन कर रही हैं आपके माध्यम से, जो कि समर्थ नहीं है उस तरह से आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली में, क्योंकि बहुत ही महंगी होती जा रही है, उसमें आप निःशुल्क शिक्षा उनको प्रदान कर रही हैं। और न केवल शिक्षा, बल्कि गुरुकुल तो एक सर्वांगीण विकास का माध्यम है और ऐसी व्यवस्था आपने की है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक बार परिचय मेरा हुआ था, फरीदाबाद में एक बार आए थे आप सेक्टर 19 के कार्यक्रम में, तो वहाँ आपसे मिलना हुआ था। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। हमारा ये कार्यक्रम हर शुक्रवार को इसी प्रकार चलता है 4 से 5:30 बजे। तो बहुत सारी पूरे न केवल देश बल्कि विदेश से भी यहाँ पर बहुत सारी माताएं, बहनें, पुरुष सभी लोग जुड़ते हैं। तो आपका बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में उपस्थित हुए। आइए, अब मेरी प्रार्थना आदरणीय संतोष नंदवानी जी से, कृपया आएं और एक संक्षिप्त परिचर्चा उनकी प्रार्थना में जीवन के ऊपर आप प्रस्तुत करेंगी। आदरणीय संतोष नंदवानी जी, कृपया आएं। आशीर्वाद। सभी मेरे भाई बहनों को सादर नमस्ते। जितने भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए भाई बहन हैं, सबका स्वागत है, अभिनंदन है।
आप हमेशा शुक्रवार और मंगलवार को इसी प्रकार बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चलाते हैं और विभिन्न विषयों पर चर्चा होती है। विभिन्न स्थानों से विद्वान और विदुषियां आकर हमारा मार्गदर्शन करती हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है आपका कार्यक्रम हमें उसमें उपस्थित होने में। तो आज मेरा भी ऐसा ही भाव आया मेरे मन में कि मैं भी थोड़ा 5-10 मिनट के लिए कुछ बोलूं, तो आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज प्रार्थना में जीवन इस विषय पर कुछ अपने विचार प्रकट कर रही हूँ। हमारा जीवन कैसा हो, प्रार्थना में हो। मतलब इसका ये अर्थ है कि प्रार्थना से भरा हुआ, प्रार्थ मतलब दूसरों का पीड़ा सहन करना या दूसरों का दुख दूर करने में ही हमारा जीवन व्यतीत हो। तो इसके बारे में ही मैं थोड़ी सी चर्चा कर रही हूँ। ईश्वर ने हमें यह अमूल्य जीवन रत्न शरीर उपहार के रूप में दिया है, जो कि अनेक जन्म जन्मांतरों के पुण्य कर्मों का फल है। इसको याद रखो। ईश्वर ने हमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, एक मन और एक रिमोट कंट्रोल बुद्धि के रूप में दिया है, जिसकी सहायता से हम अपना जीवन सफलतापूर्वक जी सके। साथ ही कर्मण्य एव अधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन, कर्म करने का तो हमें पूरा अधिकार है, पूरी स्वतंत्रता प्रदान की है, लेकिन उसका फल देना जो है वो ईश्वर ने अपने ही हाथ में रखा हुआ है, अपने ही अधिपत्य में रखा हुआ है, और इसी आधार पर ही वो आगे सृष्टि चलाते हैं। परंतु मानव इस संसार में आकर संसार के मोह माया तृष्णा में ऐसा उलझ गया कि स्वयं को ही अपना स्वामी समझने लगा। हमारे वेद शास्त्रों का अध्ययन, ऋषि मुनियों का पावन संदेश, जीवन जीने का उद्देश्य सभी विस्मृत कर बैठा। शास्त्रों द्वारा दिए गए विधि विधानों को छोड़ मस्त हाथी की तरह संसार में मनमाने ढंग से विचरण करने लगा। ऐसे समय में महर्षि दयानंद सरस्वती का इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ। उन्होंने राह भटके मानव को सही राह दिखाने का प्रयत्न किया। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश द्वारा हमें प्रेरणा दी, यूं ही जीवन गंवाने से क्या फायदा, यूं ही जीवन गंवाने से क्या फायदा, जिसमें भक्ति की ज्योति जली ना कभी, ऐसा जीवन बिताने से क्या फायदा। अर्थात सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए इस माया चक्र में खो जाना ही जीवन नहीं है, अपितु मानव का मुख्य उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। उसके लिए ईश्वर द्वारा प्रदत्त पदार्थों का पर्याप्त उपभोग करते हुए उसके द्वारा बनाए गए नियम अनुशासन व्यवस्था में रहकर सदराह पे चलकर मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होना, यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। उसके लिए केवल बाह्य ज्ञान ही प्राप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है, अपितु अंतर्मुखी होना भी आवश्यक है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, निराकार होते हुए भी हमारे प्रत्येक शुभ अशुभ सभी कर्मों का लेखा जोखा रखता है। अतः उसके विभिन्न गुण कर्म एवं स्वभावों का ज्ञान होना भी अति आवश्यक है। इसके लिए मनुष्य को प्रति पल प्रति क्षण उस परम पिता का धन्यवाद करते रहना चाहिए और उसके प्रति नतमस्तक होकर पूर्ण श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक उसका सानिध्य प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। वह परम पिता तो परम शक्ति के भंडार हैं, उनके अनुकूल चलना ही भक्ति है। ऐसा जीवन ही प्रार्थना में जीवन कहलाता है। हमारा वैदिक वाङ्मय तो प्रार्थनाओं से भरा पड़ा है। प्रतिदिन यज्ञ पश्चात याज्ञिक प्रार्थना में उच्चारण करते हैं, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। भक्ति भाव से ही तो परिपूर्ण है। इसी प्रकार ईश्वर स्तुति प्रार्थना करते समय प्रार्थना मंत्र ओम विश्वानिदेव सवित्र दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासु, सुंदर अनुनय विनय है इसमें। प्रार्थना में जीवन से आशय ये नहीं
कि हम अपनी आत्मा को प्रतिदिन उन्नत बलशाली बनाएं, ताकि कठिन से कठिन समस्या बाधा आने पर धैर्य पूर्वक उसका सामना कर सके। हमारे वेदों में तो तत्सवितुर्वरेण्यम, हे वरने योग्य परम पिता, हम आपके सानिध्य में उन्नति की ओर अग्रसर होते जाएं। चरे वेती, जैसे एक प्रवाहमयी सरिता निरंतर अबाध गति से प्रवाहित होती रहती है, उसी प्रकार हमारी सद्बुद्धि को भी आपकी प्रेरणा निरंतर मिलती रहे। धियो यो न प्रचोदयात्, प्रार्थना से मानव हृदय जगतपति जग सृष्टा के प्रति प्रीति और प्रकाश से इतना भर जाता है कि निर्बल व्यक्ति भी हंसते हंसते कर्तव्य की धर्म वेदी पर गुजर जाता है। ऐसे ही यही तो वास्तव में सच्ची भक्ति है, सच्ची उपासना। ईश्वर ने यही हमें प्रेरणा दी है। सत्यार्थ प्रकाश में भी आया है, ईश्वर के गुणों का चिंतन क्यों कर होता है, हम किस प्रकार उसकी भक्ति करें, किस प्रकार उपासना करें। वैदिक धर्म के अनुसार प्रभु के भिन्न भिन्न गुणवाचक नामों द्वारा चिंतन, उसको आचरण में लाना ही वैदिक भक्ति का स्वरूप है। वही चिंतन है जैसे न्यायकारी, निष्पक्ष, अभय आदि गुणों का चिंतन तो करें, परंतु आचरण में अन्याय, पक्षपात एवं भीरुता का परिचय दें, तो ऐसी प्रभु भक्ति अथवा प्रार्थना निष्फल है। अनेक मत संप्रदाय के लोग वैदिक भक्ति के स्वरूप को भूलकर केवल नाम रटन जाप को ही भक्ति मान रहे हैं। हरे कृष्णा हरे हरे, खूब नाचना कूदना और हनुमान चालीसा पढ़ के अपनी इति श्री मान लेना, रामायण की कथा करना को ही ईश्वर भक्ति का स्वरूप मान बैठे हैं। महर्षि ने लिखा है, जैसे गुड़ गुड़ कहने से मुंह मीठा नहीं हो जाता, स्वाद नहीं मिल जाता, वैसे ही माला जपने से, केवल नाम रटने से कुछ फल नहीं मिलता। ये तो सब समय को व्यर्थ गवाना ही है। हाँ, कुछ समय इधर उधर के बुरे विचारों से बच जाता है, समय अच्छा व्यतीत हो जाता है, इतना तो है। जब तक अर्थ की भावना से चिंतन या विचार किया जाए, ये जीवन में आचरण ना किया जाए, पुरुषार्थ ना किया जाए, तो यह भक्ति नहीं। प्रार्थना का शुद्ध स्वरूप तो है, हे ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप परमात्मा, हमें उस लोक का वासी बनाओ जहाँ अखंड ज्योति जलती हो। हम राह भटक कर अंधेरों की ओर बढ़ गए हैं, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लाइए। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यो मां अमृतम गम्य, अंधकार से प्रकाश की ओर लाते हुए असदो मां सदगम्य। कितनी सुंदर प्रार्थना है ये। हे प्रभु, आंखों में ऐसी प्रेम दृष्टि देना जिससे कि हम द्वेष और घृणा से ऊपर उठकर जी सके, अपने चारों ओर शांति की सुखद छाया फैला सकें। ऐसा हमें आशीर्वाद देना प्रभु कि ऐसी सुमति प्रदान कीजिए, हम अच्छे बुरे का भेद जान सके। हे शांति के पुंज परमात्मा, हमें भी शांति से, आनंद से भर दो। जैसे आपके गुण हैं, उनका थोड़ा सा भी अंश हमें भी प्रदान करो, ताकि हम भी अपना जीवन सफल बना सकें। प्रभु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी न तुमसे जुदा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, मैं तुमको भूल जाऊं, परंतु हे प्रभु तुम मुझे कभी ना भुलाना। और ऐसी प्रार्थना है कि इस संसार की माया जाल से मेरी जो राह है लड़खड़ा ना जाए, परंतु हे नाथ आप दया करके मुझको ना भुला देना। यही प्रार्थना जो है हम प्रतिदिन हर समय करते हैं। अगर सारे भ्रम, अज्ञान, अंधकार मिटाना है जीवन से, तो परमात्मा की शरण में जाना है। उस ज्योति स्वरूप परमात्मा तक पहुंचने का सोपान है साधना, भक्ति, ध्यान। जब इनकी प्राप्ति हो जाती है तो मनुष्य को स्वयं ही तृप्ति, संतुष्टि और आनंद का उपहार मिलने लगता है। आनंद ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। प्रेम से ही रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु,
हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसे भावों से स्पष्ट होता है कि अब मानव चेतना जो है लौट आई है, और जब जागो तभी सवेरा, यह विषय वासनाओं से दूर हटकर प्रभु के सानिध्य में अब मानव जाना चाहता है। अब उसकी प्रार्थना है, प्रभु मुझे पूर्णता भक्त बना दो, अब मैं विभक्त होकर नहीं जीना चाहता। बड़ी सुंदर पंक्तियां। तुमको ही चाहूं, तुमको ही ध्यान, संसार का भय कुछ रह न जाए, वे योग्यता दो कि सत्कर्म कर लूं, हृदय में अपने सद्भाव भर लूं। इन्हीं विचारों, इन्हीं उसको लेते हुए कवि कहता है, ईश्वर से सुख साधन पदार्थ नहीं, बल्कि मुझे ऐसी योग्यता दो, मुझे ऐसे साधु संजनों का साथ दो जिनके साथ बैठकर मैं अपनी आपकी दूरियां कम करूं, आपसे समीप अधिक आ जाऊं। जिस प्रकार एक शराबी व्यक्ति शराब की दुकान से गुजरता है तो उसके पांव अपने आप ही ब्रेक लग जाती है, क्योंकि यह एक उसका नशा है। उसी प्रकार मैं भी जहाँ सत्संग हो रहा हो, जहाँ भक्ति भाव के भजन हो रहे हो, जहाँ ध्यान हो रहा हो, मेरा भाव, मेरे पांव भी वहीं पर रुक जाएं, वहीं पर मैं आगे ना बढ़ सकूं, और ये ऐसी भक्ति का नशा मुझे भी प्रदान करो। ईश्वर को मालूम पड़ जाए, ऐसा आचार व्यवहार हम ऐसा करें कि ईश्वर को मालूम पड़ जाए कि उसका कोई लाडला उसकी ओर आ रहा है। ईश्वर तो बाहें फैलाए बैठा है, हम एक कदम बढ़ाते हैं तो वो 4 कदम बढ़ाने को तैयार है। प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है जिससे जीवन में संबल मिलता है। प्रार्थना ईश्वर का मोबाइल नंबर है, इसे डायल करते रहिए, ईश्वर आपकी कॉल कभी ना कभी तो अवश्य रिसीव करेंगे। अंत में, हे परमपिता, याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते, तया मां मध्य मेधया अग्ने मेधा विनम कुरु। मेरी बुद्धि को ऐसी मेधा बुद्धि बनाइए कि मैं अच्छे बुरे का ज्ञान कर सकूं, सत्कर्म करूं, और कभी भी मैं बुरे कर्मों की तरफ ना जाऊं। बोलता है ईश्वर, आपसे यही प्रार्थना है, मेरा जीवन प्रार्थना में हो, करुणा परोपकार दीन दुखियों के दुख दूर करने वाला बन जाए, मेरा मन सुंदर संकल्पों वाला बन जाए, मैं आपकी शासन व्यवस्था, आपके नियमों में बद्ध होकर अपने जीवन को सुंदर बना सकूं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया और मैंने अपने मन के भाव प्रकट किए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष नंदवानी जी। बहुत सुंदर चर्चा आपने बहुत संक्षिप्त समय में की प्रार्थना में जीवन के ऊपर। और जैसा कि मैं बता रहा था कि प्रार्थना का अपने आप में एक बहुत विशद विषय है। प्रार्थना किससे करें, कैसे करें, कब करें, क्यों करें, कहाँ करें, किन शब्दों में करें, तो ये सारे विषय उसके अंतर्गत आ जाते हैं। और बहुत सारा उसके अंदर लोगों को ये रहता है कि अभी प्रार्थना ऐसा ही करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कहा जाता है कि मन में जब भी भाव इस प्रकार के उठें तभी हम प्रार्थना कर सकते हैं, और ईश्वर को कुछ सुनाने के लिए भी आवश्यकता नहीं। जो मन में भाव कई बार हों तो ऐसे भी परमपिता परमात्मा हमारी प्रार्थना को सुन लेते हैं। और प्रार्थना का जो अर्थ है वो प्रय उपसर्ग पूर्वक अर्थना, प्र कहते हैं प्रकर्षण। जब हम किसी के अंदर उपसर्ग लगा देते हैं तो उस उपसर्ग से जो वो जो शब्द है उसकी जो है वो और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। प्रय उपसर्ग जो यहाँ पे लगा है, प्रय का अर्थ होता है प्रकर्षण, मतलब बहुत तीव्रता से, बहुत तेजी से। अर्थना मतलब चाहना। अगर हम बहुत तेजी से, बहुत तीव्रता के साथ कुछ चाहते हैं तो उसे हम प्रार्थना कहते हैं। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत जब हम पूरा पुरुषार्थ कर लें उसके उपरांत हमारी जो प्रार्थना है वो वास्तव में सफल होती है। हम खुद करें नहीं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते रहें कि हे ईश्वर, आप हमें ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, ये भी दे दीजिए, वो भी दे दीजिए, तो वो प्रार्थना हमारी इस प्रकार की कभी भी सफल नहीं होती। तो आपने बहुत सुंदर चर्चा प्रार्थना के ऊपर
अपने संक्षिप्त समय में की। और आपकी मुझे लगता है संभवतः अब 3 पुस्तकें हो गई, 2 पुस्तकें पहले थी, एक पुस्तक अब आपकी प्रकाशित हुई है, यज्ञमयी आनंद की लहरें। 5 पुस्तकें हो गई आपकी। यज्ञमयी आनंद की लहरें पुस्तक आपकी अभी कुछ समय पहले ही प्रकाशित हुई है, तो उसके लिए भी मैं बहुत-बहुत आपको बधाई देता हूँ। इसी प्रकार आप अपने चिंतन को हम तक पहुँचाते रहें पुस्तक के माध्यम से भी, और इस प्रकार कार्यक्रम में जुड़कर भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आइए, अब मेरी प्रार्थना है, एक गीत का समय बीच में और उसके बाद में आदरणीय उषा चित्कारा जी के उद्बोधन को हम सुनेंगे। हमारे मध्य में आदरणीय कविता आर्या जी भजनोपदेशिका उपस्थित हैं। अगर संभव हो सके और वो तैयार हों, तो एक गीत आदरणीय कविता जी से हम सुनें, और उसके पश्चात मेरी प्रार्थना रहेगी आदरणीय उषा चित्कारा जी के विशेष उद्बोधन, आज का जो उनका है तीज से संबंधित, श्रावणी से संबंधित, उसका हम श्रवण करेंगे। आदरणीय कविता जी से मेरी तो प्रार्थना है कि एक मुझे गीत। पहले कहते संतोष नंदवानी। हाँ जी, हाँ, मैंने आपको अचानक बोल दिया, इसलिए कह रहा हूँ मैं कि क्या संभव है तो आप एक गीत सुनाएं, क्योंकि वो आपको तैयार होना पड़ता है, अपना ऑर्गन वगैरह, और आपने पूरा स्टूडियो घर के अंदर बना रखा है। अभी आपका वीडियो। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मैंने कहा मैं एकदम से आपने बोल दिया, या तो पहले कहते तो मैं तैयार रहती। जी, 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 मैं वही कह रहा था कि आप को पहले बोलते तो हम अपने बाजे के साथ में तैयार रहती हैं आप। हाँ, हम्म, तो कोई नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आगे आपका हम गीत सुनेंगे निश्चित रूप से। तो मेरी अभी जी आप ऐसे ही सुना दीजिए, आपकी आवाज ऐसे ही बहुत अच्छी लगेगी। आप तो मतलब बहुत अच्छा आवाज है आपकी, आपको वाद्या की भी जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा है, आप ऐसे ही सुना दीजिए। कविता जी शुरू हो जाओ, घबराने की बात नहीं है। घबराने की बात नहीं है उनके लिए, उनका अभ्यास इतना है, तो बात घबराने की नहीं है, पर एक मतलब सुंदर लगता और भी जगत वो बाजे के साथ में सुना पाते तो। चलिए, क्या कहते हैं कविता जी, अभी बोलेंगे? आपकी आवाज म्यूट है आप। अच्छा, मैंने कहा नहीं तो इनके बाद बोल दूंगी मैं लास्ट में। हाँ, ऐसा कर लीजिएगा, उषा चित्कारा जी हाँ, का तब तक हम तैयार। उद्बोधन रख लेते हैं, उसके बाद में अंतिम गीत आपका हो जाएगा। ठीक। ठीक है, चलिए आइए, अब कार्यक्रम का जो समय है वो आगे बढ़ चुका है काफ़ी, और अब मैं लगता नहीं कि हम गीतों की श्रृंखला को आगे बढ़ा पाएँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, और आदरणीय उषा चित्कारा जी का भी समय हो ही चुका है। मैं तब तक थोड़ा-सा आपको इंट्रोडक्शन दूँगा और समय हो जाएगा। इसीलिए आइए, आप सभी का एक बार धन्यवाद करते हुए पुनः कार्यक्रम को आगे बढ़ाएँ। पुनः आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सारे गणमान्य लोग हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं और जुड़ते हैं नियमित रूप से। आदरणीय भरत सचदेवा जी, सुशांत लोग, गुरुग्राम से दमयंती जी, माता सुषमा यति जी, कमलेश चांदना जी, मालवीय नगर से, प्रेम मदान जी, सीतरी जनकपुरी से, इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का पुनः स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। सामान्य निर्देश आप सभी को विदित है, दोहराने की आवश्यकता नहीं। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के फेसबुक पेज पर जाकर भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, और बाद में भी इस कार्यक्रम को वहां पर सुना जा सकता है। तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि ये कार्यक्रम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। जो लोग पहली बार इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हैं, उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि वो अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में लिखें, ताकि हम अपने ग्रुप में आपको जोड़ सकें और इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और आगामी कार्यक्रमों की सूचना आप तक पहुंचा सकें। जो लोग फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद और स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। यह मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। इस बीच में 2100 रुपये हमें प्राप्त हुए आदरणीय माता राज लूथरा जी से, उनको अभी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आइए, इससे पूर्व कि मैं आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी को आमंत्रित करूं
एक बार आपको सूचना दे दूं, आर्य समाज सेंट्रल सेक्टर 15 फरीदाबाद का बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, कल से प्रारंभ हो चुका है। अभी जो आगामी इसके सत्र हैं, आज का दोपहर बाद का कार्यक्रम भी हो चुका, अब रात को 8 से 10 कार्यक्रम रहेगा आर्य समाज में, और कल प्रातः फिर 8 से 10 आर्य समाज के अंदर रहेगा। कल दोपहर बाद 3 बजे से 5:30 बजे तक का कार्यक्रम आदरणीय विमल सचदेवा जी के निवास स्थान 833 सेक्टर 16 फरीदाबाद के सामने वाले पार्क में होगा। तो उन्होंने भी आप सभी को आमंत्रित किया है, अधिक से अधिक संख्या में आप पहुंचने का प्रयास करेंगे। और जो लोग गुड़गांव से आना चाहते हैं, भरत सचदेवा जी, संतोष धर जी इत्यादि अपना कार्यक्रम बना लें, यहाँ से आप आ जाएंगे, पहाड़ी रास्ते से उतर के आगे मैं आपको इस कार्यक्रम में ले जा सकता हूँ। और 20 तारीख को इस कार्यक्रम का समापन है, प्रातः 9 बजे से यज्ञ होगा और 10 से 12 बजे तक विशेष सभा होगी। इसमें अंजलि आर्य जी करनाल पानीपत से इसमें उपस्थित हैं, तो आप अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लें। एक बार पुनः आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे मध्य में आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की मंत्री महिला प्रभार के साथ में जो महिला प्रभारी हैं आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी उपस्थित हैं, और आप उनका कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ साथ संक्षिप्त संदेश प्रति कार्यक्रम में सुना करते हैं। लेकिन आज विशेष रूप से श्रावणी के पर्व के उपलक्ष्य में उनका विशेष उद्बोधन होना है, तो मेरी उनसे प्रार्थना है कि आप अपना श्रावणी पर्व के उपलक्ष्य में उद्बोधन रखें। और आपको बता दूं कि मैडम उषा चितकारा जी जहां अपना विशद चिंतन वैदिक उसमें रखती हैं, वहाँ वो अंग्रेजी की विशेषज्ञ हैं और पोस्ट ग्रेजुएट्स को उन्होंने अनेक वर्षों तक अंग्रेजी विषय जो है वो पढ़ाया है। आप प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं, तो ऐसा जो आपका बहुआयामी व्यक्तित्व है हमारे मध्य उपस्थित हैं, और मेरी उनसे प्रार्थना है कि वे कृपया अपना उद्बोधन श्रावणी पर्व के उपलक्ष्य में रखें। आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी। झूम उठे हैं दिल सभी के, एम आई ऑडिबल? सुनाई? झूम उठे हैं दिल सभी के, आज के गीतों के तराने से जुड़ जाते हैं टूटे संपर्क बस सरल जी के सत्संग में आने से। ये सत्संग बड़ा भव्य है और आज श्रावणी के उपलक्ष्य में मैं थोड़ा सा गहरा जाना चाहती हूँ। तीजों का त्योहार तो है ही, क्योंकि श्रावणी पर्व के साथ साथ बहुत सारी दंत कथाएं जुड़ जाती हैं। उसमें एक ये हरियाली तीज भी है। पौराणिक कथा के हिसाब से कहते हैं कि शिव पार्वती का इस दिन विवाह बंधन हुआ था और सभी सुहागिनें चाहती हैं कि उनका जो जीवन है उनकी तरह प्रेममय, प्रीतिमय, सुंदर, भक्तिमय बने, इसलिए ये तीज का त्योहार बनाते हैं। हरियाली तीज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। प्यार, उमंग और हरियाली का एहसास ये सेलिब्रेशन आज का दे रहा है। इस त्योहार पर मेरे आप सबको अभिनंदन और शुभकामनाएं। तीज है उमंगों का त्योहार, फूल खिलते हैं बागों में, बारिश की है फुहार, दिल से आप सबको मुबारक हो, प्यारा सा ये आज का श्रावणी का त्योहार, तीजों का त्योहार। अब मैं सीधा श्रावणी पर्व पे आती हूँ। हमारे वैदिक संस्कृति में मेन 4 त्योहार हैं। श्रावणी त्योहार, विजयदशमी, दीपावली और होली। वैसे देखा जाए तो ये सारे त्योहार प्राकृतिक पर्व हैं, लेकिन श्रावणी का त्योहार विशेषकर आध्यात्मिक पर्व है। इसके और भी कई नाम हैं। इसको उपाक्रम श्रावणी भी कहते हैं, इसको ऋषि तर्पण भी कहते हैं, इसको रक्षाबंधन का भी उपनाम दिया गया है। इस त्योहार को मनाने का मेन मकसद वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है, वेदों का ज्ञान फैलाना है
वेदों में ज्ञान, कर्म, उपासना और विशेष ज्ञान की जो व्याख्या की गई है मंत्रों के द्वारा, उन सभी को समझना और उनका मनन करना। जैसे कि अभी अभी संतोष नंदवानी जी ने भी कहा कि हम सुनते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन हम उसका मनन करें, और मैं हर बार यही रिपीट करती हूँ। तो श्रावणी के इस पर्व में किसान लोग श्रावणी से पहले ही, 1 महीना सावन से पहले ही 2 महीने पिछले से वो लगातार अपनी बुआई करते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कठिन परिश्रम के बाद वो थक चुके होते हैं, और फिर उनको कुछ अवकाश चाहिए होता है और कुछ आराम चाहिए होता है। तो उस आराम में वो प्रार्थना करना चाहते हैं, ताकि उनकी जो 2 महीने के बाद जब वो फसल बन जाए तो उनको लहलहाती फसल मिले, उनको सफिशिएंट अनाज मिले। और हमें सबको मालूम है कि प्रकृति की इस अनाज की देन के बिना तो हम जीवित भी नहीं रह सकते। तो ये तो हमारी बैकबोन है। अब ये जो अवकाश है, ये सिर्फ किसान ही नहीं चाहते, समाज के सभी वर्ग चाहते हैं, और इन्हीं महीनों में चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सावन की वजह से बरसात होती है, बरसात की वजह से घूमना फिरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। शहर में गलियों में इधर उधर पानी भर जाता है, जैसे आप आजकल भी देख रहे हैं, उत्तराखंड और ऊपर बहुत बुरा हाल हो रहा है, कई जगह पर फ्लड्स आ चुके हैं। तो प्राचीन काल में ऐसे होता था कि शहरों के चारों तरफ जंगल होते थे ज्यादा, और उन जंगलों में गुरुकुल होते थे, और तपस्या के लिए, ऋषियों के लिए कुटिया होती थी, बहुत से आश्रम बने हुए होते थे। तो ये लोग अपना कर्तव्य समझकर उन बरसात के दिनों में अपने आश्रमों से, अपने तपोवन से बाहर निकलते थे और शहरों में आ जाते थे, ताकि लोगों को कुछ आध्यात्मिक उपदेश दे सकें, कुछ उनकी आध्यात्मिक हेल्प कर सके। व्यापारी लोग जो हैं वो भी इस मौसम में अपने व्यापार को थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि घूमना फिरना, इधर उधर जाना बहुत मुश्किल होता है बरसात की वजह से। और पुराने जमाने में तो और भी, क्योंकि सड़कें वगैरह कम थी। अब तो बात यह है कि शहरीकरण हो गया है। शहरीकरण से हमें हानि भी बहुत हुई है, क्योंकि हम प्राकृतिक टच से हट गए हैं, जंगलों को काट दिया गया है। चलो मैं पॉइंट पे आती हूँ कि वो पुराने जमाने में जो ऋषि लोग आते थे, वो शहरों में आकर आध्यात्मिक उपदेश करते थे, यज्ञ द्वारा करवाते थे। यज्ञ हवन घर घर होते थे, गलियों में होते थे, और सामाजिक संस्थानों में होते थे, और उसमें वेदों का व्याख्यान और वेदों का प्रचार होता था। अब वेदों का व्याख्यान और प्रचार, जैसे मैंने कहा है कि चारों वेदों में ज्ञान, कर्म, उपासना इत्यादि और विशेष ज्ञान सारा कुछ है। अथर्ववेद में खास करके कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो बच गया हो, जो उन्होंने कवर ना किया हो अथर्ववेद में। इसीलिए अथर्ववेद को हम ब्रह्म वेद भी कहते हैं, और इसको हम बृहद सॉर्ट ऑफ विश्वकोश, बृहद विश्वकोश भी कहते हैं। क्योंकि अथर्ववेद में शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, राजनैतिक विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान, पारिवारिक बिहेवियर, सामाजिक बिहेवियर, ये सब कैसा होना चाहिए, सभी पे बड़ी बारीकी से उपदेश दिया गया है। अभी अभी प्रेम ढींगरा जी ने एक भजन बोला, उसमें उन्होंने कहा तो हम वेदों का प्रचार करें, स्वाध्याय करें, और इसके लिए श्रम करें, तप करें। एक तीसरी चीज मैं और जोड़ देती हूँ, जो कि अथर्ववेद में लिखा हुआ है कि श्रम करें, तप करें और सत्य का प्रचार करें। वेद का पहला मंत्र, हमारे आर्य समाज का पहला नियम ही यही है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो हम इस अपने परम धर्म को निभाने के लिए खास करके इन दिनों में, अभी तक
क्या होता है कि समाजों में जैसे कि हो रहा है वेद प्रचार सत्संग, इसी तरह 1 महीना 2 महीना, कई बार पहले तो चौमासे में होता था, 4 महीने तक चलता था। अब धीरे धीरे कहीं 3 महीने होता है, कहीं 2 महीने, कहीं 1 महीना, कहीं एक हफ्ता, कहीं 3 दिन, 4 दिन, इस तरह करके कहीं 1 दिन, कम से कम इस तरफ लगे हुए हैं। तो ये बड़ा जरूरी है। अथर्ववेद में तकरीबन हर तरह के मंत्र हैं। ऋषि दयानंद ने हमारे लिए जो ईश्वर स्तुति उपासना प्रार्थना के मंत्र चुन के 8 रख दिए, उनमें से 3 मंत्र इसी अथर्ववेद में से लिए गए हैं। अथर्ववेद में हर तरह का भाषण है, हर तरीके की शिक्षा है। मैंने पहले भी कई बार कहा कि हम मीठा बोले, मीठा बोलना तभी मीठा बोलेंगे अगर मन के विचार मीठे होंगे। तो अगर हमें लोगों के लिए प्रेम की भावना होगी और कुछ एम्पैथी की फीलिंग होगी, एम्पैथी फीलिंग वन विद द अदर्स, ऐसी फीलिंग होगी तभी हो सकेगा। मधुमत में निक्रमणम मधुमत में परायणम वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधुमत समदृशा, ये भी अथर्ववेद का मंत्र है, दूसरे वेद में भी आया है। भाई भाई से द्वेष ना करे, और भी मंत्र है। और पुत्र जो है अनुव्रता, पिता का फॉलोअर हो, उसके उपदेश को, उसका अनुसरण करे। मतलब कि हमें जीवन की कला के जितनी भी चीजें चाहिए, जितनी भी शाखाएं चाहिए, जितने भी इंस्ट्रक्शंस चाहिए, सभी अथर्ववेद में हैं। इसीलिए इसको बृहद विश्वकोश भी कहा गया है। तो मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि समाजों में और संस्थानों में तो वेद प्रचार होते हैं, भजन भी होते हैं, और उनके ऊपर वो उपदेश भी करते हैं। हम क्या करें? हम इसका श्रावणी का जो पर्व है ये यज्ञ करने से करें। यज्ञ तो हम रोज करते ही हैं, नहीं करते तो सबको करना चाहिए। अपना दैनिक यज्ञ रोज करें, उसमें हर मंत्र का मीनिंग समझने की कोशिश करें। वो मीनिंग अपने आप में, जो मंत्र का मतलब होता है मंत्रणा, सलाह देना, हर मंत्र में सलाह दी गई है, हर मंत्र में उपदेश दिया गया है। जैसे अभी संतोष नंदवानी जी ने बताया कि क्या नहीं बताया गया, तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय। तो अंधेरे से प्रकाश की ओर तो तभी जाएंगे ना जब हम अविद्या को छोड़ के विद्या की तरफ जाएंगे। मैंने पिछली बार बोला था कि हमें क्या चाहिए, हमें विद्या की तरफ जाना है, अविद्या को छोड़ना है, और इसके लिए हमें 2 रास्ते हैं, एक है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। हमारी स्थिति में अब बहुत लोग ये कहते हैं कि भाई हम तो अब बूढ़े हो गए, अब क्या करें। अगर आप इतिहास के पन्नों को, लिटरेचर के पन्नों को परत के देखें तो आप देखेंगे कि वयोवृद्ध लोगों ने ही बहुत कुछ किया है, क्योंकि वेद के मंत्र ऐसे हैं जो आपको बूढ़ा होने ही नहीं देते। मन तो वैसे बूढ़ा कभी नहीं होता, और बुद्धि और तेज हो जाती है, नॉलेज ज्यादा गैदर हो जाता है। तो हम क्या करें? हम उसका प्रसार करें, ये हमारा फर्ज बन जाता है। अगर हम उसका प्रसार करेंगे तो हम घर नहीं बैठेंगे, हम बोलेंगे, इधर उधर बताएंगे, उससे लोगों को फायदा होगा। तो जो भी ज्ञान, इवन ब्रह्मचारियों को, मैंने एक बात और बतानी भूल गई कि श्रावणी के पर्व को शिक्षा के लिए भी बड़ा अच्छा समझा जाता है। जो शिक्षा का नया सत्र इसी मंत्र शुरू होता है। पुराने जमाने में भी गुरुकुलों में जब नए विद्यार्थी दाखिल होते थे तो इसी श्रावणी के मंत्र में पूर्णमासी के दिन होते थे। क्या होता था कि ब्रह्मचारी लोग पिता कुल से गुरुकुल में आ जाते थे, उनका कुल ही बदल जाता था। पिता कुल जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया है वो उनका कुल है, लेकिन वहां से वो आकर अब वो गुरुकुल, गुरु के कुल में आ जाते हैं, पिता के कुल को छोड़ देते हैं। जब गुरु के कुल में आ जाते हैं तो जो आचार्य लोग हैं वो उनको अपने गर्भ में धारण करते हैं 3 दिन के लिए। मतलब 3 दिन के लिए वो देखते हैं कि बच्चा किस लायक है, इसकी क्या रुचि है, किस चीज में ये अध्ययन अच्छा कर सकता है, उसको उसी प्रकार के फिर विषय में पारंगत किया जाता है। और फिर उसके बाद जैसे ये धारणा हो जाती है कि इसको ये पढ़ाना है, फिर उनका संस्कार किया जाता है, जिसको कहते हैं उपनयन संस्कार, जिसको हम यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। कि उनको यज्ञोपवीत संस्कार का मतलब यह है कि यज्ञ करने की अब आपको हक मिल गया, अधिकार मिल गया, आज्ञा मिल गई परमात्मा की तरफ से। उपनयन क्यों कहते हैं? उप का मतलब नजदीक, नयन का मतलब ले आना, नजदीक ले आना। किसके? वेदों के, आचार्यों के।
अब जो इसके नजदीक आ जाते हैं तो उनको जो जनेऊ पहनाया जाता है उसमें 3 धागे हैं। 3 धागे का मतलब सबको पता है। पहला धागा उनका ये है कि तुमने ब्रह्मचर्य का पालन करके शिक्षा को ग्रहण करना है। दूसरे धागे का मतलब है जब शिक्षा ग्रहण कर ली तो प्रस्थान करना है। प्रस्थान का मतलब मूवमेंट। मूवमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं कि आप शरीर से बाहर चले गए, मतलब गुरुकुल छोड़ के चले गए, नहीं, आपने जो पढ़ा है उसका प्रचार प्रसार करना है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसमें अपनी कुछ ओरिजिनलिटी भी डालनी है, अपने इस दिमाग को चलाना है। दिमाग चल गया नहीं, मतलब दिमाग को यूज करना है और उसमें अपनी तरफ से भी ऐड करना है नॉलेज को, क्योंकि नॉलेज इसी तरह बढ़ती है। तो और फिर और क्या करें, वो तीसरा जो धागा है ये बताता है कि वो 3 ऋणों से, ये 3 ऋण के चिन्ह हैं, 3 धागे। तो ये पितृ ऋण, देव ऋण, आचार्य ऋण, इन तीनों ऋणों से उऋण होने के लिए वो अपना पूरा योगदान करते हैं। ये हो गया ब्रह्मचारियों के लिए। लेकिन गृहस्थी और वानप्रस्थियों के लिए भी, सन्यासियों के लिए भी ये त्योहार महत्वपूर्ण है। गृहस्थियों को चाहिए कि वो घर में यज्ञ करें और तपस्वी लोगों को बुलाएं, ऋषि लोगों को बुलाएं। इसलिए इस पर्व को हम ऋषि तर्पण पर्व भी कहते हैं। ऋषि लोग आए, तपस्वी लोग आए, सन्यासी लोग आए, वो उपदेश करें घरों में, संस्थानों में, सामाजिक स्थानों पे, जहां कहीं भी कोई फंक्शन इस तरीके का ऑर्गेनाइज हो सकता है, समाज के लोग उसको ऑर्गेनाइज करें, उनको बुलाएं। और सिर्फ बुलाएं नहीं, ऋषि तर्पण उनकी तृप्ति करवाएं। तृप्ति का मतलब उनकी जो नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, वो जरूर पूरी हों, ताकि वो उपदेश में और लोगों को सिखाने में ज्यादा लग सके, बजाय कि उनको यही चिंता रहे कि हमें रोटी कौन देगा। नहीं, ये गृहस्थियों का फर्ज है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट फर्ज मैं बताती हूँ वानप्रस्थियों का है। क्या वानप्रस्थियों का है? जब वेदों में लिखा हुआ है, मैं जो भी बोल रही हूँ ना अपनी लैंग्वेज में बोल रही हूँ, लेकिन ये सब वेदों में लिखा हुआ है कि जब बहू आती है शादी करा के घर में, तो ससुर जी क्या करते हैं, उसको पदार्पण कराते हैं अपने ससुराल वाले घर में, अपने घर में, ये कहकर कि बेटी तू अब इस घर की सम्राज्ञी है। सम्राज्ञी का मतलब तू अब रानी है इस घर की। पंजाबी में कहते हैं भाई मेरी तो नूह आ गई। नूह का मतलब होता है नीम। नीम का मतलब है आधार, बेस। जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी नीम डालते हैं ना, नीम पक्की हो तो बिल्डिंग भी पक्की बनेगी। अगर बहू अच्छी होगी तो घर भी अच्छा होगा, अगर बहू अच्छी नहीं होगी तो घर आपका बिगड़ गया, बेटा भी गया अपने हाथों से। तो इसका क्या करना है, हमने गृहस्थियों ने पहले तो अपनी लड़कियों को, अपने लड़कों को पूरे संस्कृत, सुसंस्कृत बनाना है, अच्छे संस्कार देने हैं, ऐसे संस्कार देने हैं कि वो वेदों के चलाए हुए बताए हुए मार्ग को पालन करें। देखो आजकल बच्चियां बहुत पढ़ लिखी, बच्चे बहुत पढ़ लिख जाते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सब कुछ बन जाते हैं, लेकिन वो धार्मिक नहीं रहते। बहुत से एक्सेप्शंस प्रूव द रूल, बहुत से रहते भी हैं लेकिन बहुत से नहीं भी रहते। तो ये जरूरी है कि साथ साथ, मतलब कुछ हमारी शिक्षा का भी दोष रहा है मुगलों की वजह से और वगैरह वगैरह, अंग्रेजों की वजह से, कि हम अपने धर्म को जो कि पहले शिक्षा में इंक्लूडेड था अब इंक्लूडेड नहीं रहा। कुछ ये भी कसूर रहा, कुछ हमारे पेरेंट्स, हम अपने वी पेरेंट्स का भी कसूर रहा कि हमने अपनी संतान को उस तरीके से नहीं पाला। तो ये जो ड्रॉबैक रह गया है इसको हम पूरा करें, इसको वानप्रस्थी लोग पूरा करें। वानप्रस्थी घर में रह के भी वानप्रस्थ हो सकता है, बट प्रोवाइडेड कि आपके बच्चे आपको सुने। इसकी गारंटी नहीं कि आजकल पढ़े लिखे बच्चे आपकी बात सुने, तो उसके लिए जरूरी ये है कि उनको संस्कार, तो कहते हैं गर्भाधान से शुरू हो जाते हैं, गर्भाधान संस्कार से, संस्कार विधि में लिखा हुआ है, वैसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, आगे उनकी भी तो संतान होगी। तो किसी तरीके से हम ये अगर वेद का प्रचार प्रसार इस तरीके से कर सके कि हमारे गृहस्थियों की जो नींव है, हमारे बच्चों की जो नींव है वो पक्की हो जाए, वो साम्राज्य बन सके और बच्चे जो है वो राजा बन सके। अब मैंने कह दिया राजा बन सके, तो उनमें भी राजा के गुण होने चाहिए। राजा के गुण क्या होते हैं आपको पता है, सब पर दया, सब पर कृपा, सबको, सबका ध्यान करना और सबके साथ प्रीति पूर्वक व्यवहार करना, इत्यादि इत्यादि। बहुओं का इसमें ज्यादा रोल है आजकल, क्योंकि आजकल तो लड़कियां, आई एम सॉरी टू से, कि मतलब बड़ा मुश्किल है कि वो
आपके विचारों पे चलें। तो इसलिए इसके लिए हमें निराश नहीं होना, परसुएसिव सदा रहना है। घर में हवन करें तो भगवान नाम ही आए तो उनको कहिए कि आओ, आ जाओ, कोई बात नहीं, थोड़ी सी आहुतियां दे लो, तो कभी ना कभी तो इसका असर होगा ही। ये मेरा विचार है। तो मनन करने पे जोर देना है जो भी है। प्रेम ढींगरा जी ने, वर्मानी जी ने यही भजन बोले और सभी बहनों ने बड़े सुंदर भजन बोले और उसमें इसी की चर्चा की कि कैसे प्रेम को फैलाया जाए, कैसे यज्ञ हवन के द्वारा हम सुमेधा को प्राप्त करें। सरल जी ने अपना ये सत्संग जब शुरू किया तो उन्होंने भी कहा, याम मेधाम देवगणा पितरस्य उपासते तया माम अद्य मेधया अग्ने मेधाविनम कुरु, कि हे भगवान याम मेधाम, हमें वो बुद्धि दो, याम मेधाम देवगणा उपासते, जिसकी देवताओं ने उपासना करी है। याम मेधाम देवगणा उपासते तया माम अद्य, उस बुद्धि को मुझे तू अभी के अभी दे। ये प्रार्थना है। प्रार्थना भी इन्होंने एक्सप्लेन की। प्रार्थना भी बहन जी ने भी प्रार्थना पे, संतोष नंदवानी जी ने भी प्रार्थना पे बोला। प्रार्थना का मतलब है विशेष जल्दी करने के लिए कहा। मैंने कहा कि परमात्मा तू मुझे अभी के अभी ये बुद्धि दे। तो इसके लिए क्या होगा, अगर आप कोई चीज चाहते हैं तो उसके लिए प्रार्थना, लेकिन प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ अटैच्ड है। सरल जी ने भी बताया और इट इज एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट कि हम प्रार्थना उसी चीज की करें जिसके लिए हमने मेहनत करी है। मैं सोचूं कि मैं यहाँ बैठी बैठी मैं बन जाऊं जैसे हमारा वो यूके का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बन गया, सुधा मूर्ति का बेटा, मैं यहाँ बैठी बैठी सोचूं कि मैं भी बन जाऊं। अगर मैं उस रास्ते पे नहीं चली, अगर मैंने उतना वो सब कुछ फॉलो नहीं किया, सब कुछ तैयार नहीं किया अपने आप को, तो वो प्रार्थना करनी बेकार है। प्रार्थना वो करें जिसके लिए आपने पुरुषार्थ किया है। तो कोई, मैंने पिछली बार भी कहा था, कोई ऊकदा नहीं जो वह हो नहीं सकता, कोई मुश्किल नहीं कि जो पा ना सके। Where there is a will, there is a way। अगर आपकी प्रार्थना में बल है तो आप कर सकेंगे। इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए मैं बता रही थी कि हाँ, वयोवृद्ध होना, लोग सोचते हैं कि अब तो हम बूढ़े हो गए, हम घर बैठ गए, कुछ नहीं। वेदों में मंत्र आते हैं, अथर्ववेद में खास करके, कि बूढ़ा तो कोई मनुष्य होता ही नहीं, जितने वयोवृद्ध हो जाते हैं। इसमें नारायण स्वामी का नाम मुख्य है। अगर मैं इंग्लिश में नाम लूं तो बर्ट्रांड रसल, he lived to be 99 और he was such a great thinker, such a great essayist, such a great writer, कि उसकी मतलब कुछ किताबें होती है ना, जरूरी नहीं भी इंग्लिश लिटरेचर है तो इंग्लिश है, नॉट टू बी राइट, नो, इट इज यूनिवर्सल। उनमें से बहुत सी चीजें ऐसी निकलती हैं जैसे हमारी वेदों में ही लिखी हुई हैं, क्योंकि सारी नॉलेज तो वेदों से ही ओरिजिनेट हुई है। सारी शिक्षा जो है वो वेदों से ही ओरिजिनेट हुई है। बर्ट्रांड रसल है, लॉन्गफेलो हैं, अभी पिछली बार भी मैंने कहा था। इस तरीके की जो महान शक्तियां हैं, हमारे अपने ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, और उनका आर्य उदेश रत्नमाला है, और सुंदर सुंदर किताबें हैं, सत्यार्थ प्रकाश है, तो ये पढ़ो। और फिर उपनिषद, कमाल कर दी उपनिषदों ने तो। जो लोग पूरे वेदों को नहीं समझ सकते, कम से कम उपनिषद पढ़े, पतंजल योग पढ़े। तो क्या कारण है कि हम अपने, अभी somebody said कि हमारे जीवन का उद्देश्य जो है मुक्ति प्राप्त करना है। तो मुक्ति तो तभी होगी जब हम योग में अपने आप को स्थित कर लें, जब हमारी समाधि लग जाए। समाधि कैसे लगेगी, ये विषय फिर लंबा है, ये फिर करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जितना हमने पाया है हम उसको बांटें। जितनी नॉलेज है हम कोशिश करें कि लोगों को दें, उनको अपना बनाएं और उनको अपनी आत्मा के समान समझें। लॉन्गफेलो ने कहा, लाइव्स ऑफ ग्रेट मेन ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक अवर लाइव्स सब्लाइम। सब्लाइम का मतलब परफेक्ट। एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम। जब हम जाएं तो हम भी पीछे अपने कुछ पद चिन्ह छोड़ जाएं, ताकि लोग उसको फॉलो कर सकें, तभी तो हमारी जिंदगी सार्थक होगी। और ये सब हम क्यों कह रहे हैं, श्रावणी पर्व पे इसलिए कह रहे हैं कि इस चौमासे में श्रावणी पर्व मनाया जाता है। इसी प्रकार से ऋषि लोग और तपस्वी लोग अपने तपोभूमि में से बाहर निकलते हैं और समाज में आते हैं और वेद प्रचार करते हैं यज्ञ के थ्रू। इसका जो कर्म है वो यज्ञ ही है।
यज्ञ के थ्रू ही होता है। और फिर किसान लोगों की जो फसल पक जाती है तो वो कितने वो भी तृप्त हो जाते हैं। कहते हैं ना, किसी को तृप्त करो तो खुद भी तृप्त हो जाओगे। ऋषियों को तृप्त करते हैं, मन से प्रार्थना करते हैं वो भी, हे भगवान हमारी फसल अच्छी हो जाए। तो हम भी मन से प्रार्थना करें, जो चाहेंगे वो पाएंगे, प्रोवाइडेड कि ये किसी को दुख देने वाला ना हो, किसी का बुरा करने वाला ना हो। अपना भला तो होएगा ही होएगा, सर्वत्र का भला हो। कहते हैं हम सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा हम सब की भगवान पूरी होए। और हम कहते हैं कि हे भगवान, हमें पता है भगवान बड़ा दयालु है। मैं सोचती हूँ कि दया तो वो हर पे करता ही करता है। कैसे? मानो उसके जीन्स में ही है दया करना, तो उनके कर्म में, परमात्मा के दया तो उसने हर पे करनी है। वो किसी पे अत्याचार नहीं करता, वो सिर्फ कर्म फल देता है। जब हमें पता है कर्म फल देता है तो हम अपने कर्मों को क्यों ना सुधारे। हम जानते हुए भी गलत काम क्यों करें, हम जानते हुए भी जीव हत्या करके क्यों खाएं। बड़ा गहरा विचार है। तो इसी के साथ ही मेरे ख्याल इंडिकेशन मिली है कि मैं खत्म कर दूं। तो इसी के साथ मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि हम सुने हुए पर अमल करें। साम श्रुतेन गमे मही, माँ श्रुतेन विरादशी। और इस श्रावणी के पुनीत पावन पर्व पर हम यज्ञ करें, करवाएं और वेदों को पढ़ें, पढ़ाएं और उन पर मनन करें। इसी के साथ मैं सरल जी का और अपनी सारी बहनों भाइयों का बहुत बहुत फिर से धन्यवाद करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ इस पर्व के लिए। एंड आई विश यू ऑल गुड। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम उषा चित्कारा जी। बहुत ही संक्षिप्त समय में आपने बहुत सारी चर्चा की, अथर्ववेद की और श्रावणी के पर्व के महत्व को भी पूरी तरह से समझाया। हम क्या करें इस श्रावणी के पर्व में, किस प्रकार से वेदों का अध्ययन स्वाध्याय करना विशेष रूप से इस श्रावणी पर्व में हम सभी के लिए कर्तव्य है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में इस प्रकार की सुंदर चर्चा को रखने के लिए। और जुड़ने के लिए तो धन्यवाद मैं करूंगा नहीं, क्योंकि आप ही का अपना प्रोग्राम है। आप सबका धन्यवाद करती हैं, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर चर्चा को रखने के लिए। आइए, अब कविता जी तैयार हैं। मेरी प्रार्थना आदरणीय कविता जी से अपना एक गीत रखें और उसके बाद हम शांति पाठ करके आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। आदरणीय कविता आर्य जी। ओम। सभी को सादर नमस्ते। केंद्रीय सभा के मंत्री जितेंद्र तायल सर जी और आज की हमारी मुख्य वक्ता उषा चित्कारा जी और अपने विचार रखने के लिए संतोष नंदवानी जी और सभी जुड़े हुए आर्य बंधु और मातृशक्ति। जैसे कि अभी उषा चित्कारा जी बोल रही थी कि हमारे संस्कार जो पहले थे आज भी हमारी बेटियों में वही संस्कार हों, तो ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। तो वही पुराने जमाने में जाते हैं कि जब बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को जैसे गुरुकुल में भेजते थे या अपनी माँ के घर में आती थी, उसके बाद जब मायके आती थी ससुराल से, तो भी अपनी माँ से वो क्या मांगती है। तीज के उपलक्ष्य में ही ये एक छोटी सी बहुत सुंदर पंक्तियां हैं और आशा करते हैं कि हम ऐसा ही अपनी बेटियों को बनाएं और ऐसे ही संस्कार हर बेटी में हो। आइए सुने। आया तीजों का त्योहार, मैया मोहे ला दे चुनर रंगदार। आया तीजों का त्योहार, मैया मोहे ला दे चुनर रंगदार। मैया मोहे ला दे चुनर रंगदार। ओम नाम का वृक्ष और गायत्री की डाली हो। ओम नाम का वृक्ष और गायत्री की डाली हो। सत्य नाम के पुष्प खिले और वेदों की हरियाली हो। सत्य नाम के पुष्प खिले और वेदों की हरियाली हो। भक्ति भाव का निर्मल धागा, भक्ति भाव का निर्मल धागा, सत्संग रंग में डार।
मैया मोहे लादे चुनर रंगदार, आया तीजों का त्योहार। मैया मोहे लादे चुनर रंगदार, मैया मोहे लादे। ब्रह्म नाम के फूल हो सुंदर चुनरी के हर कोने में, ब्रह्म नाम के फूल हो सुंदर चुनरी के हर कोने में। ओम नाम लिखवा दो उस पर छूट न जाए धोने पे, ओम नाम लिखवा दो उस पर छूट न जाए धोने में। उपनिषदों के बेल और बूटे, उपनिषदों के बेल और बूटे, दर्शन हो की ना। मैया मोहे लादे चुनर रंगदार, मैया मोहे लादे चुनर। मैया मोहे लादे चुनर रंगदार, मैया मोहे लादे चुनर रंगदार। गंगा यमुना और नर्मदा नगरी मथुरा काशी हो, गंगा यमुना और नर्मदा नगरी मथुरा काशी हो। पतंजलि जैमिनी महर्षि दयानंद सन्यासी हो, पतंजलि जैमिनी महर्षि दयानंद सन्यासी हो। नाद व्यास और गौतम जैसे, नाद व्यास और गौतम जैसे हो वेद दर्शनकार। मैया मोहे लादे चुनर रंगदार, आया तीजों का त्योहार। मैया मोहे लादे चुनर रंगदार, मैया मोहे लादे। ऐसी चुनर रंगवादी माँ सबसे वैभवशाली हो, ऐसी चुनर रंगवादी माँ सबसे वैभवशाली हो। सत्यम शिवम सुंदरम जिस पर दया धर्म की लाली हो, सत्यम शिवम सुंदरम जिस पर दया धर्म की लाली हो। मेरी इस चुनरी पर होवे, मेरी इस चुनरी पर होवे न्योछावर संसार। मैया मोहे लादे चुनर रंगदार, आया तीजों का त्योहार। मैया मोहे लादे चुनर रंगदार, मैया मोहे लादे चुनर रंगदार, मैया मोहे लादे चुनर रंगदार। सभी को तीज की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कविता जी, बहुत सुंदर। और मुझे लगता है बहुत पुराने समय से इस गीत को किसी न किसी रूप में गाया जाता है, थोड़ा बहुत शब्दों का हेर फेर के साथ में, और बहुत ही पारंपरिक गीत आपने तीज का सुनाया। और इसी प्रकार की भावना हमारे लड़कियों में रहे, और पहले तो रहती थी, अब थोड़ी व्यवस्थाएं बदलने लगी हैं, विचार बदलने लगे हैं, तो इस प्रकार की पुनः उनके अंदर से विचार उत्पन्न हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर विचार को हमारे मध्य रखने के लिए गीत के माध्यम से, और जुड़ने के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अब समय काफी आगे बढ़ चुका है, एक बार शांति पाठ करके कार्यक्रम को हम समापन करेंगे, और उसके बाद 2-3 मिनट के लिए मंच खुला रहेगा। आपस में जिनको चर्चा करनी है अनौपचारिक रूप से कर पाएंगे, तो शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अब है, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय गुरुवर विजयानंद की जय युग प्रवर्तक देव दयानंद की जय भारत माता की जय गौ माता का आर्य समाज हित की ज्योति ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि ओ वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। सभी का सभी को सादर नमस्ते जी।